और शरीर को जन्म देने वाले मेरे माता पिता भी शरीरधारी रहे। वो मेरे शरीरधारी माता पिता थे। और आत्मा, अब जस्ट ये शरीर को जन्म दिया माता पिता ने, वो एक फीमेल बॉडी एक मेल बॉडी थी। बट मुझे जिसने जन्म लिया, जिसको का एक बच्चा आया, वो कब कहा गया? आप देखिए, माँ के गर्भ में भी पहले एक बॉम्ब तैयार होता है, एक पिंड तैयार होता है, पिंड मांस का गोला। और कुछ महीनों के बाद उस मांस के गोले के अंदर ये कॉन्शियंट बीइंग एंटर करती है, मीन्स चेतन शक्ति, आत्मा। और जब वो आत्मा उसके अंदर एंटर करती है, तब सेंस ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। क्योंकि आपको बताया था ना, आत्मा संस्कार अनुसार अपने शरीर की इंद्रियों का निर्माण करती है। उसके संस्कार बहुत शांति के हैं, प्यार भरे, तो उसका चेहरा वैसे ही बनेगा। उसके अंदर बहुत जेलसी है, नफरत है, क्रोध है, तो उसका चेहरा वैसे ही बनेगा। जैसा संस्कार वैसा चेहरा। कई बार ये हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना, चेहरा देखे कि इस व्यक्ति का संस्कार कैसा होगा, देखने से पता लगता है ये बहुत गुस्से वाला लगता है व्यक्ति, तो ये बहुत शांति वाला लगता है व्यक्ति। तो जब वो एंटर करती है कॉन्शियस बीइंग, जो चेतन शक्ति है, तब शरीर के ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। तो इस चीज को समझना, मैं वो एंटर करने वाली एनर्जी हूँ, मैं वो मांस का लोथड़ा नहीं हूँ जो अंदर था। ठीक है ना? तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ। तो मैं जो आत्मा हूँ, तो जैसे शरीर के माता पिता थे, क्रिएटर थे, तो मुझ आत्मा का क्रिएटर कौन है? आज हम उसके बारे में जानने चाह रहे हैं, ताकि हम सब उससे रिलेट होकर के बहुत कुछ ले सकते हैं, वो लें। विधान भाई, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे लगता है कुछ भाई हाँ हाँ, बहनों ने ठीक है भाई जी। म्यूट कर दीजिए सब। मोबाइल आ शोर आ रहा है। हाँ जी भाई जी, मैं। हाँ, तो अब आज हम उस क्रिएटर के बारे में, हाँ हाँ थैंक यू हाँ। गुरु, थैंक यू। तो उस क्रिएटर के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। तो हाँ बहुत ध्यान से आप सुनिए कि क्या है वो क्रिएटर। तो आप देखिए, भगवान का जो सब्जेक्ट है ना, ये एक बहुत बड़ी पहेली है पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना? भगवान का सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें हम किसी के साथ बहस नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते। इसमें हम किसी के साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकते कि मैं सही तुम गलत वो सही, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो वाद विवाद का नहीं है, वो तर्क वितर्क का नहीं है, वो अनुभव का है, वो एक्सपेरिमेंट का है। जो एक्सपेरिमेंट करेगा वो उसका अनुभव करेगा, और वहां से उसका फेथ क्रिएट होना शुरू होगा। कि भगवान नाम की शक्ति को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान नाम की जो शक्ति है उसका अनुभव कर सकती है। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में देखिए, आज सब जगह भगवान 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 शब्द ही गूंज रहा है कि भगवान सेव मी, गॉड सेव मी, गॉड सेव मी, हे ईश्वर बचाओ, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान इस परिस्थिति को खत्म करो। सब उस भगवान को कह रहे, राइट? आपसे मैं पूछता हूँ, आप सभी जो आज मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कि एक है आपका बच्चा जो आपके घर में है, जिसमें पिता और पुत्र का नाता है। एक है आपके बच्चे का दोस्त, या आपके किसी दूर के रिश्तेदार का लड़का। तो वो आपको आके कहे कि अंकल मुझे बाइसिकल ले दो, अंकल मुझे एक घड़ी ले दो, अंकल मुझे ये कर दो, क्या आप उसको लेके देंगे? आप कहेंगे भाई ये तो उसका बेटा, बेटा तुम अपने पापा से जाके मांगो ना, मैं तुमको कब तक कोई चीज लेके दूंगा। लेकिन वही चीजें अपना बच्चा जब मांगेगा, पापा मुझे घड़ी लेके दो ना, हाँ बेटा चलो अभी चलो, पापा एक बाइसिकल लेके दो ना इस जन्मदिन पर, हाँ बेटा चलो अभी लेके चलो। क्योंकि उन दोनों के अंदर पिता और पुत्र का नाता है। यानी कि पिता ने किसकी बात सुनी? अपने पुत्र की बात सुनी। लेकिन अपने पुत्र के जैसे किसी और लड़के की बात, उसके दोस्त की बात नहीं सुनेगा कि वो भी कुछ मांगे तो वो दे देगा। यानी कि परमात्मा पिता से हमें कुछ भी चाहिए तो पहले हमें उससे रिलेशन जोड़ना पड़ेगा। बिना रिलेशन जोड़े हमें उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और वो रिलेशन जोड़ना किसको कहते हैं, वो आज हम जानेंगे। ठीक है ना? अब
परमात्मा को सारी दुनिया मानती है कि सुप्रीम पावर नाम की कोई शक्ति है जो मैनेज कर रही है, पूरे सृष्टि को होल्ड कर रही है, ये सब मानते हैं। लेकिन क्या भगवान की बात सब मानते हैं? क्या भगवान की बात सब मानते हैं? भगवान को सब मानते हैं? क्या भगवान की बात सब मानते हैं? तो ओवरऑल अगर सबसे डाटा कलेक्ट किया जाए तो मैक्सिमम का जवाब रहेगा नहीं, भगवान की बात नहीं मानी जाती। हम भगवान को जरूर मानते हैं। हाँ, क्या मानते हैं? कोई जाके मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, कोई चर्च में जाके बाइबल पढ़ लेता है, कोई मस्जिद में जाके कुरान पढ़ लेता है, कोई गीता पढ़ लेता है, हम ये सब कर लेते हैं। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके बच्चे हैं घर में, जो भी बड़े लोग सुन रहे हैं, आपके बच्चे हैं आपके घरों के अंदर, वो आपको मम्मी और पापा कहते हैं, लेकिन वो आपके सामने तभी आते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है या उनकी कोई डिमांड होती है। पापा आज कितना पैसा दे दो, आज मुझे ये काम है, आज बर्थडे पार्टी देनी है, आज ये वहाँ जाना है, मुझे ये करना है। लेकिन वैसे कभी आके नहीं कहता कि पापा मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो माँ बाप भी सोचते हैं ये कैसी औलाद है, जब इसको कुछ चाहिए होता है तभी सामने आता है, वैसे तो ये कभी मेरे को कुछ कहता नहीं है, मदद नहीं करता है। तो वो माँ बाप भी कहेंगे कि इस औलाद को तो मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ लेने वाला है, कुछ करने वाला नहीं है। और जो मैं कहता हूँ ऐसा करो वैसा करो, ये एकदम अपोजिट चलता है, ये वैसे कर्म भी नहीं करता है। तो उस लौकिक माता पिता, शरीर के माता पिता भी कुछ देने वाले नहीं ऐसी औलाद को। और हम लोग, मैं एक बहुत इमोशनल एक बात कहने जा रहा हूँ कि जब ऐसी औलाद किसी माँ बाप के पास होती है जो माँ बाप की इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत चलती है, तो माँ के पिता के अंदर से दुआएं नहीं निकलती ऐसी औलाद के लिए, केवल एक ब्लेमिंग निकलती है, भगवान तूने हमें ऐसी औलाद क्यों दी, इससे अच्छा तो हमें औलाद ना ही होती तो अच्छा था, जो दुख दे रही है इतना, जो कष्ट दे रही है इतना। तो हम लोग भी भगवान को मानते हैं कि ये भगवान है, बट भगवान की बात नहीं मानते, तो इट मीन्स हम भगवान को ही नहीं मानते। ठीक है? आप सोचिए, रोज हम गीता पढ़ रहे हैं, रोज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, रोज हम कुरान भी पढ़ रहे हैं, रोज हम दंपत भी पढ़ रहे हैं, रोज हम गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इन स्क्रिप्चर्स में मानव जीवन के जो सिद्धांत हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, क्या उनको हम फॉलो कर रहे हैं? और अगर उनको पढ़ने के बाद हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हम उनका रिगार्ड कर रहे हैं या डिसरिगार्ड कर रहे हैं? और अगर हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनका डिसरिगार्ड कर रहे हैं, तो ये हम अपने ऊपर पाप का बोझ चढ़ा रहे हैं या पुण्य कर्म कर रहे हैं? इससे अच्छा तो ये है कि हम आज से ही ये सब कुछ पढ़ना बंद कर दें। इससे अच्छा तो ये है कि आज से ही हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या चर्च जाना बंद कर दे, अगर हमें उस सुप्रीम के अनुसार जीवन को चलाना ही नहीं है। तो ये डायरेक्टली उस परमात्मा पिता का डिसरिगार्ड करना होगा। ठीक है ना? ताकि हमसे और कोई पाप ना हो। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं नहीं, आज से हम परमात्मा को मानने के साथ साथ स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के साथ साथ उनमें जो वैल्यूज लिखी हैं, मानव जीवन के जो सिद्धांत लिखे हैं, हम उनको फॉलो भी करेंगे, तो ये समझो हमने उनका रिगार्ड किया। ठीक है ना? तो इस चीज को समझना कि आज जो दुनिया में चल रहा है उसमें लोग ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि भगवान की मदद नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि आप भगवान से प्रे कीजिए ना, आप भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि खत्म करे इस परिस्थिति को। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात तो वो सुन लेगा, लेकिन वो परिस्थिति किसके लिए खत्म होगी? मेरे लिए खत्म होगी ना। अगर आपको अपनी परिस्थिति समाप्त करनी है, तो आप भी मेरी तरह उस परमात्मा का रिगार्ड करना शुरू कर लीजिए, तो वो आपकी भी बात सुनना शुरू कर देगा। फिर आप मुझसे रिक्वेस्ट क्यों करेंगे? यही चीज समझनी है। ठीक है? तो आज इसी चीज को लेते हुए हम सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे किसी कंसेप्ट को लेकर। हम सब सिर्फ एक दूसरे को यही प्रेरणा देंगे कि आज से हम
जो भी सुनने जा रहे हैं थ्योरी, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। हमने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। चलो आज ये जो भाई हमें बताना चाह रहे हैं, इनके ऊपर एक फेथ क्रिएट करके हम कुछ करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस पहेली का हल निकालने के लिए कि परमात्मा आखिर में है क्या चीज। तो कुछ लोग परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, कुछ प्रभु, कुछ फाइनल अथॉरिटी, कुछ सुप्रीम एनर्जी, कोई खुदा कहता है। ठीक है ना। जैसे एक घर में रहने वाले एक पिता को, उस घर में अगर 4 बच्चे हैं तो एक पिताजी कहता है, एक पापा कहता है, एक डैडी कहता है, एक बाबूजी कहता है। लेकिन 4 बच्चों के द्वारा 4 एड्रेस किए जाने पर शब्द, वो तो एक ही व्यक्ति है ना, वो तो कोई 4 व्यक्ति पर्सनैलिटी नहीं बन गया ना। इसी प्रकार से परमात्मा है तो एक ही, क्योंकि परमात्मा का कंसेप्ट है गॉड इज ओनली वन, बट हु इज दैट वन, नोबॉडी नोज कि वो एक कौन है। तो आज वो एक कौन है, हम उनकी तरफ बढ़ने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। और ये एक एनालाइजेशन है, विश्लेषण है। इसको आप सभी तभी महसूस कर पाएंगे इसकी सार्थकता को, इसकी सत्यता को, जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, अनुभव करेंगे। अदरवाइज आज की टॉक केवल एक भाषण रह जाएगा, केवल एक स्पीच रह जाएगी, और आप जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं कर पाएंगे अगर आप कुछ कदम नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से सॉरी, तो परमात्मा को अलग अलग नाम देकर पुकारने से वो अलग नहीं हो गया कि उसको अल्लाह कहा तो वो अलग है, उसको प्रभु कहा तो अलग है, उसको गॉड कहा, फादर गॉड फादर तो वो अलग हो गया। नहीं, वो एक ही है, परम आत्मा, जो सदा आत्मा रूप में रहता है। ठीक है ना। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है आत्मा। जैसे आप देखो, जिस चीज का बीज होता है, राइट, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन, जिस चीज का बीज होता है उस बीज से वही फल निकलते हैं। इट्स ओके, उससे वही फल निकलते हैं। तो अब इस चीज को समझने के लिए कि हम मानव जीव हैं, मानव हैं हम, हमारा क्रिएटर है परमात्मा, इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता शरीरधारी, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है ना। उसका पिता कैसा होना चाहिए? जैसे गाय का बछड़ा है, उस बछड़े की माता कैसी है? उस बछड़े के जैसी। शेरनी का बच्चा है, वो शेरनी के जैसा है, उसकी माँ शेरनी जैसी है। आम का बीज है, वो बीज से आम ही निकला। सेब का बीज है, उससे सेब निकला। तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उस पॉइंट ऑफ लाइट का जो माता पिता है, पिता परमात्मा, वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी तो उसी के जैसा होना चाहिए। जब जिस जाति का जो प्राणी है उसके माता पिता उसके जैसे हैं, तो आत्मा जो एक कॉन्शियस बीइंग है, चैतन्य शक्ति है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसका पिता भी तो उसके जैसे ही होगा। ये तो बहुत कोई बड़ी समझने की और उलझने की बात तो है नहीं। अब उस माता पिता के लिए हम सब ने कहा, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे भगवान, तुम ही हमारी माता हो और तुम ही हमारे पिता हो। ठीक है ना। अब हिंदुइज्म के अंदर ये पिक्चर दिखाई दी है, ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण की है, इनके कंबाइंड स्वरूप को हम विष्णु जी कहते हैं। अब अगर हम ये शब्द बोल रहे हैं, हे भगवान तुम्हें माता पिता तुम्हें, हे भगवान तू ही हमारी माता, तू ही हमारे पिता। अब ये वाली पर्सनैलिटी जिनको हम देवी देवता कहते हैं, अगर इसमें हम कहते तुम्हें को माता, तो श्री नारायण तो पुरुष तन है, इनको माता तो नहीं कह सकते, पिता कह सकते हैं। श्री लक्ष्मी जो है फीमेल शरीरधारी है, इनको माता कह सकते हैं, पिता नहीं कह सकते। और अगर हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही, तो ये तो 2 पर्सनैलिटी हो गई, एंड गॉड इज ओनली वन, भगवान तो एक है। और भगवान एक है तो इन दोनों में से भगवान एक कौन? राइट। तो यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि परमात्मा कोई भी देहधारी नहीं हो सकता। जैसे आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसे परमात्मा भी, ये देखिए जहाँ एरो है, परमात्मा भी ये छोटा सा चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। क्योंकि आत्मा कैसी है? पॉइंट ऑफ लाइट। उसका पिता भी कैसा है? उसी के जैसा, है ना। बट फर्क क्या है?
कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में आती है, लेकिन वो है परम पिता, वो सदा पिता रूप रहता है और वो सदा आत्मा रूप रहता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से वो सर्वदा न्यारा है। ठीक है, और उसका नाम है शिव। अब ये जो शिव शब्द है, इसको मैं आपके सामने पे क्लियर करना चाहूंगा। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाली शक्ति। शिव कोई नाम नहीं है, जैसे शरीरों के नाम होते हैं ना, ये सुरेंद्र है, ये शर्मा है, ये वर्मा है ना, ये संजय है, ये सुनील है। ये नाम नाम नहीं है, शिव का मीनिंग है कल्याण करने वाली शक्ति। अब कल्याण करने वाली शक्ति माने यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल सुप्रीम पावर, यानी कि पूरे यूनिवर्स का कल्याण करने वाली शक्ति। पूरे यूनिवर्स का मतलब पूरे यूनिवर्स पे जितनी भी जातियां हैं मनुष्य की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, जो भी हैं सबका कल्याण करने वाली शक्ति। शिव कोई हिंदू धर्म के भगवान नहीं है, शिव सारे विश्व की आत्माओं के परमात्मा है। शिव सभी धर्म आत्माओं के पिता हैं। ठीक है ना, इस चीज को अच्छी तरह समझना है। शिव जी कोई वो शिव नहीं जिनको शंकर की प्रतिमा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, वो हिंदुइज्म के अंदर कंबाइंड करने के कारण ये सारा गड़बड़ हुआ, जिसके कारण परमात्मा शिव की जो ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन है उसमें भी कंफ्यूज हो गए लोग। तो शिव माना यूनिवर्सल बेनिफेक्टर पावर, है ना, विश्व का कल्याण करने वाली शक्ति, उसका नाम है शिव, परमात्मा। परमात्मा मानना जो सदा आत्मा रूप में रहते हैं, जो जन्म नहीं लेते और मरते हैं। और वो परमात्मा, उसके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं कि वो परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। ठीक है, देवोदेव महादेव हैं। तो वो पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा ये है जो हम आपको ये अनुभव के आधार से बता रहे हैं, परंतु ये भी आपको अनुभव करना पड़ेगा, और वो कैसे, वो हम आपको बताते जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि वो परमात्मा एक कौन है, कोई भी देहधारी नहीं, लेकिन जैसे आत्मा एक चैतन्य सितारा है, लाइट है, ऐसे परमात्मा भी एक सितारा है। अब यहाँ पर 5 बातें एक कंसेप्ट वाइज आपके सामने हम रख रहे हैं कि ये 5 बातें जिस भी अथॉरिटी के अंदर देखी जाए उसको आप परमात्मा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि पूरे यूनिवर्स पर वो एक ही होगा, वो एक ही आइडेंटिटी होगी जिसके अंदर ये पांचों क्वालिटीज होंगी। अब हम उनको एनालाइज करने जा रहे हैं कंसेप्ट वाइज। ठीक है, सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं आप जो अपना अवेल्यूएबल टाइम यहाँ दे रहे हैं रोज 5 से 6 का, इसमें आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति अवश्य हो। ऐसा ना हो कि ये समय आपका ऐसा ही एक लेक्चर की तरह चले जाए, जैसे किसी गुरु ने कोई प्रवचन कर दिया हो। यहाँ ना कोई गुरु बैठा है आपके सामने, आपका एक भाई बैठा है, चाहे उसे छोटा भाई मानो चाहे बड़ा मानो, जो भी मानो। और उसके साथ साथ जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये जीवन का सत्य अनुभव है। उस अनुभव को मैं कंसेप्ट वाइज आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहली बात, 5 बातों में से पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म और मरण के चक्र से न्यारे है। और इसको अगर एक शब्द दिया जाए तो वह सर्वोपरि, सबसे परे, पार ब्रह्म परमेश्वर जिनके लिए कहा गया, तो सबसे परे से परे, इस सृष्टि के 5 तत्वों की दुनिया से भी परे, सूरज चांद तारों से भी परे, जिसको हम प्रेयर करते हुए कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। फिर दूसरी बात कि परमात्मा हम उन्हें कह सकते हैं जिनके कोई माता पिता ना हो, जिनके कोई गुरु ना हो, जिनका कोई शिक्षक ना हो, है ना, अर्थात वो गुरुओं के भी गुरु सतगुरु हैं। अर्थात एक ही शब्द उसको अगर हम दें तो वो है सुप्रीम, वो सर्वोच्च है। सॉरी, उनसे ऊंचा इस दुनिया में कोई भी नहीं। ठीक है, क्लियर हुई ये 2 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट था परमात्मा उससे कह सकते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा परे हैं। दूसरा है परमात्मा उन्हें कह सकते हैं जिन जो सर्वोच्च हैं, अर्थात जिनका कोई माता पिता नहीं,
जिनका कोई गुरु नहीं, जिनका कोई शिक्षक नहीं। और तीसरा है परमात्मा वो हो सकते हैं जो सर्व ज्ञाता है, अर्थात नॉलेजफुल हैं और सदा दाता है, ऑलवेज गिवर, राइट। सर्व ज्ञाता माना उन्हें सृष्टि के तीनों लोकों और तीनों कालों का सत्य ज्ञान है उनके पास। वो कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ते, वो किसी और तरह की किताब नहीं पढ़ते, उनका कोई टीचर नहीं है पढ़ाने वाला, यानी कि वो अपने आप में ही ज्ञान का भरपूर भंडार है, इसलिए उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। सर्व ज्ञाता माना तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान जिसके पास है, इट्स ओके। एंड फोर्थ वन इज परमात्मा हम उन्हें कह सकते हैं जो अपनी स्थिति में गुण कर्तव्य में सदा परम है, अर्थात अनचेंजेबल, जो जो अपने गुणों में सदा अनंत है। अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की लगभग जो है इस समय, वो उससे शांति ले ले तो भी उसकी शांति खत्म होने वाली नहीं। वो सदा उसके पास, उसके गुण सदा उसके साथ रहते हैं, वो अपने कर्तव्य में सदा है, वो अपनी स्थिति में सदा एक जैसा है। संसार में कितना कुछ हो जाए, लेकिन ना कभी उसे दुख होता है, ना दर्द होता है, ना अशांति होती है, ना टेंशन होती है। ऐसा नहीं है कि आज वर्ल्ड में जो सीन चल रहा है ऊपर भगवान को बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूं मैं। वो ये सब नहीं लेता है, वो इन सब चीजों से बियॉन्ड है, परे है ना। और हाँ, टेंशन नहीं लेता, लेकिन बच्चों को हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं लेता तो वो केयरलेस है, केयरलेस नहीं है। उसके जैसा केयरिंग पावर तो दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। किसी भी चीज को गलत नहीं समझना, मेरी लैंग्वेज में अगर कुछ कमी रह जाए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मिसकंसेप्ट करके नहीं लेना है। अब पांचवी बात जो है वो परमात्मा हम उन्हें कह सकते हैं जो सर्व धर्म मान्य है। सर्व धर्म मान्य माना जिन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्धि, जैनी सब लोग सिंगल पर्सनैलिटी में, आइडेंटिटी में एक्सेप्ट करते हो, हाँ वही भगवान है ना। यूनिवर्सल पावर अगर वो है तो इसका मतलब यूनिवर्स के ऊपर जितनी भी रिलीजन है उन सभी रिलीजन का वो गॉड फादर है, परमात्मा पिता है, ठीक है ना। तो अब ये 5 बातें हैं जो मैं एक एक शब्द में आपके सामने रखता हूँ। वो 5 बातें, नंबर 1 जो सर्वोपरे है, जन्म मृत्यु के चक्र से परे। नंबर 2 जो सर्वोच्च है, अर्थात जिसका कोई माता पिता, जिसका शिक्षक कोई गुरु ना हो, सबसे ऊंचा। तीसरा जो सर्वज्ञ है, अर्थात जो ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत और तीनों लोगों का ज्ञान है। एंड चौथा जो अपनी स्थिति में गुण और कर्तव्य में परम है और अनचेंजेबल। और पांचवा जो सर्वधर्म एक्सेप्टेड बाय ऑल बॉडीली रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के द्वारा जो एक्सेप्ट किया जाता है वो हो सकते हैं भगवान। अब ये 5 बातें कंसेप्ट वाइज आपके सामने रखी, बट इससे क्लियर नहीं हो रहा कि ये पांचों बातें किसके सामने लागू हो रही है, ये किसकी पर्सनैलिटी में ये फिट बैठती हैं, जिसको हम कह सकते हो हाँ ये भगवान हो सकते हैं। क्योंकि हम एक कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं, वो इज वन, बट दैट वन हम उस बात को लेकर के चल रहे हैं। तो इस चीज को अच्छी तरह से अगर आज समझेंगे तो आज हम उस सुप्रीम सत्ता तक पहुंच पाएंगे, है ना, अगर हम कुछ ही दिन में उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो। अब नेक्स्ट आता है ये कुछ पर्सनैलिटी वाइज बात हम आप अब चल रहे हैं फिजिकल। ये जो अभी हमने 5 कंसेप्ट सुने, उनको हम अभी तक तथा कथित जिनको हम भगवान मानते रहे हैं, हम उनके ऊपर चलेंगे, ठीक है। सभी तक मेरी आवाज अच्छा पहुंच रहा है? हाथ हिला के उत्तर दें। इट्स ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो अब ये ध्यान से देखें। अब यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि श्री राम जी, बड़े ध्यान से देखिए, शिवलिंग की पूजा करें और ये सीन है। जब सीता जी की खोज के लिए सागर में सेतु बनाना था, तब श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करके उनकी आराधना की और उस कार्य में सफलता का वरदान दिया। अब यहाँ आप देखिए, परमात्मा के लिए अभी जो हमने 5 बातें सुनी, उसमें एक बात क्या थी? उसमें एक बात ये थी कि परमात्मा सर्वोच्च है, अर्थात सभी उसकी आराधना करते हैं, साधारण मनुष्य से लेकर देवी देवताएं भी, लेकिन वो स्वयं किसी की आराधना नहीं करते। तो यहाँ रामेश्वर में भी ये चित्र है
श्री राम अगर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो ये चित्र हमको मैसेज दे रहा है कि श्री राम पुत्र हैं और शिव उनके पिता हैं, आराध्य देव हैं, जिनकी वो पूजा करके और अपना कार्य की सफलता का वरदान ले रहे हैं। ठीक है ना। तो उनसे ऊंचे कौन हुए? वो जो निराकार शिव हैं, है ना। उनको अब शिवलिंग के रूप में क्यों बनाया? तो शिव को हिंदुइज्म में कहा गया ज्योति, ज्योति स्वरूप, और ज्योति अंगुष्ठाकार होती है। इसलिए अंगुष्ठाकार होने के कारण हिंदू धर्म में शिवलिंग बना करके, क्योंकि भक्ति के लिए, पूजा करने के लिए कोई मूर्ति होनी चाहिए साकार, तो वो शिवलिंग बना करके हम उनकी पूजा करते रहे और उनको नाम दिया शिव। नाम ओरिजिनल दिया, लेकिन प्रतिमा हमने बना दी शिवलिंग। अब शिवलिंग कोई एक्चुअल भगवान नहीं, लेकिन शिवलिंग एक यादगार है, बट एक्चुअल आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप, उनको शिव कहा गया। क्योंकि शिवलिंग किसी मंदिर में इतना है, किसी में इतना है, किसी में इतना है, तो कौन से वाला शिवलिंग भगवान हुआ? तो एग्जैक्टली शिवलिंग तो यादगार है। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चे का बहुत बड़ा फोटो लगा लें, लेकिन बच्चे का फेस तो छोटा सा है, वो तो एक इमोशनल बात हो गई कि आपने भावनात्मक पहलू से उसका एक फोटो बना लिया। बट उसी तरह से भक्तों ने भी भगवान के प्रति भावना होने के कारण बड़े बड़े चित्र बना दिए, परंतु वो इतना बड़ा नहीं है, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है। अब ये जो श्री राम जी की शरीर का जो पोस्चर है, ये जो पर्सनैलिटी है, क्या इसको सभी धर्मों के लोग मानते हैं? क्या हमारे मुस्लिम भाई, क्या हमारे क्रिश्चियंस भाई, बौद्धी भाई, क्या श्री राम जी की इस पिक्चर को एक्सेप्ट करते हैं ये भगवान है? नहीं, केवल हिंदू धर्म के लोग एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि ये जो चित्र है, ये फोटो, इसमें ये जो व्यक्तित्व है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये हिंदू, केवल हिंदू लोगों के लिए है। ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ लाइट की आराधना कर रहे हैं, ये है वो सुप्रीम पावर जो यूनिवर्सल है। ठीक है ना। तो श्री राम जी कौन है? हमारे हिंदू धर्म के देवता हैं, जिनकी हम सब पूजा करते हैं और जिनके लिए हम गायन करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं भारत में थे, उनमें से एक देवता है बहुत अच्छे, जिनको हम सब पूजते हैं। इनकी पूजा करना वो मना नहीं, लेकिन ये देवी देवता है। अब दूसरी एक इमेज जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये मुस्लिम भाइयों का संगे अस्वद है ना, जो हम जहाँ वो हज करने जाते हैं। तो इनके जो धर्म स्थापक थे, धर्म पिता थे मोहम्मद साहब, उन्होंने ये जो चबूतरा बना है, इसमें ये ओवल शेप, ये जो आप देख रहे हैं पत्थर, इसको मोहम्मद साहब ने कहा ये अल्लाह है। ठीक है। और अल्लाह कैसा है? अल्लाह एक नूर है ना। जिसको हमने ज्योति कहा, उसको हमारे मुस्लिम भाई क्या कह रहे हैं? नूर। नूर माना ज्योति, रोशनी। ठीक है ना। नूर उर्दू शब्द मीन्स, मुस्लिम शब्द है, उसका मतलब क्या होता है? नूर माना ज्योति, रोशनी। और मोहम्मद साहब ने क्या कहा? मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। मैं अल्लाह नहीं हूँ, अल्लाह का पैगंबर। तो अब उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अल्लाह नूर है। अल्लाह नूर माना ज्योति स्वरूप अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट है। उन्होंने भी उधर बताया। अब मोहम्मद साहब का जो ये पर्सनैलिटी है, इसको और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं करते ना, इस फिजिकल बॉडी को। तो ये कौन हो गए? मुस्लिम धर्म के पिता हो गए, धर्म पिता। ठीक है ना। ये वर्ल्ड यूनिवर्सल पावर नहीं हुई, वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते सभी धर्मों के। हाँ, मुस्लिम भाई एक्सेप्ट करते हैं, तो ये मुस्लिम धर्म के धर्म पिता हुए। ठीक। नेक्स्ट एक पिक्चर आपके सामने इमेज आ गई है जीसस क्राइस्ट की, जिसको जिन्होंने बाइबल में हम सबको बताया कि जीसस ने आकर सबको कहा, क्राइस्ट ने, कि आई एम सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट, आई एम गॉडली मैसेंजर। उन्होंने स्पष्ट रूप से बाइबल में ये कहा कि भगवान एक लाइट है। देखो, हिंदू लोगों ने हिंदी में कहा ज्योति, मुस्लिम भाइयों ने अपनी लैंग्वेज में उसको नूर कहा, एंड हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर उसको लाइट इंग्लिश में कहा। बट तीनों का आइडेंटिफिकेशन सेम है, एक लाइट। नूर माना भी लाइट, ज्योति माना भी लाइट, या ज्योति माना वो रोशनी, नूर माना रोशनी, लाइट माना रोशनी। ठीक है। तो उन्होंने भी यही कहा। अब क्राइस्ट की ये जो पर्सनैलिटी है, फिजिकल बॉडी, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं लेती है।
सभी धर्मों के लोग इनको नहीं मानते। हाँ, जिन्होंने इस जिसके बारे में इन्होंने बताया कि गॉड इज लाइट, उसको सभी मानते हैं। हाँ, वो ठीक है, गॉड इज लाइट, अल्लाह एक नूर है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर है, ये बौद्ध धर्म के अंदर वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो केवल परमात्मा की आराधना एक मेडिटेशन के रूप में करते हैं। ये आप पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर वो लोग ओवल शेप एक पत्थर स्टोन होता है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और परमात्मा को वो नाम देते हैं चिंकॉन सेकी। चिंकॉन सेकी माना गॉड इज लिबरेटर, है ना। गॉड इज लिबरेटर मीन्स मुक्ति दाता, दुखों से मुक्त करने वाला, ठीक है ना। क्योंकि परमात्मा निराकार जो शिव है, उसकी दो क्वालिटीज कि वो पतित पावन है, प्योरीफायर है, और दूसरा वो लिबरेटर है, अर्थात दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो बौद्ध धर्म के अंदर उनके गुण और कर्तव्य के आधार पर उनको याद किया जाता है, गॉड इज लिबरेटर। और सामने जो चिन्ह रखा गया वो उस लाइट का ही चिन्ह, ये ओवल शेप पत्थर रखा गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इमेज है श्री गुरु नानक जी की, जिसमें गुरु नानक जी ने क्या कहा, एक ओंकार सत्य नाम निराकार वहे। उन्होंने उस परमात्मा को निराकार शब्द से उच्चारित किया, वो ओंकार है, सत्य है। तो निराकार माना ज्योति, अर्थात जिसका रूप और आकार मानवीय ना होकर एक लाइट के फॉर्म में है, उसको कहते हैं निराकार, जो फिजिकल आकार से परे है, मीन्स एक लाइट है। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे है। और वो कौन है, वाहे गुरु, अर्थात वो गुरुओं का भी गुरु है, सर्वोच्च है। तो गुरु नानक जी ने भी एक उंगली ऊपर करते हुए उस ओंकार की तरफ, निराकार की तरफ इशारा किया। अब गुरु नानक जी की इस फिजिकल पर्सनैलिटी को यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हाँ, केवल सिख धर्म में उनको मान्यता प्राप्त है, बाकी यूनिवर्सल लेवल पर नहीं। तो ये सब जो हम आपको पिक्चर दिखाई हैं, उस पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया कि ये पर्टिकुलर रिलीजन के तो धर्म पिता, धर्म गुरु हुए या देवी देवता हुए। हिंदू धर्म के जैसे श्री कृष्णा है, श्री राम है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा माँ है ना, लक्ष्मी माँ है, सरस्वती, ये कौन है, डीटीज हैं। हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता हैं। और बाकी ये गुरु नानक जी, है ना, हमारे क्राइस्ट, और हमारे मोहम्मद साहब, हमारे महावीर जी, ये सब कौन है, ये धर्म पिताएं हैं जिन्होंने अपने अपने रिलीजन की स्थापना की, ठीक है। बट ये सभी यूनिवर्सल अथॉरिटी नहीं है, परंतु ये सब यूनिवर्सल पर्सनैलिटी नहीं है। तो यूनिवर्सल पर्सनैलिटी कौन हुई, इधर पिक्चर में देखिए जहाँ एरो जा रहा है, ये लाइट कॉर्नर में रेड लाइट, ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है, ये यूनिवर्सल पावर, जिसको किसी ने लाइट कहा, किसी ने ज्योति कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने चिंकॉन सेकी कहा, वो है इन सभी धर्म पिताओं का, धर्मों का, बॉडी रिलीजन का फादर, यूनिवर्सल फादर, ठीक है, परम पिता परमात्मा। तो वो, अब जो पांचों बातें हैं वो हमारी यहाँ पर सिद्ध हो रही हैं कि वो जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है, वो जो सर्वोच्च है, जिसको सब याद करते हैं, वो किसी को याद नहीं करता, ध्यान नहीं करता किसी का, मीन्स मेडिटेशन नहीं करता, वो जिसे सारे धर्मों का ज्ञान है, आदि मध्य अंत का, जो अपनी स्थिति में परम है और जो सब धर्मों में मान्य है, वो कौन है, ये पॉइंट ऑफ लाइन, जिसको हम यूनिवर्सल पावर शिव कह रहे हैं, कल्याण करने वाली शक्ति। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि अब ये जो परम शक्ति है, इसका रोल क्या है इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर, इस परम शक्ति का रोल कब और कैसे है। क्योंकि कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, है ना, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब इस धरा पर अधर्म का विनाश करने और सत्य धर्म की स्थापना करने परमात्मा अवतरित होते हैं। ये हम सबने गीता में सुना है, बाइबल में उसको कयामत का समय कहा, कुरान के अंदर, बाइबल में अलग तरीके से कहा, दंपत में अलग तरीके से कहा, बौद्ध धर्म में। लेकिन सभी धर्मों के स्क्रिप्चर में उस अंतिम समय को अलग अलग शब्द से डिफाइन किया गया। तो वो परमपिता परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है,
वो भी एक आत्मा है और सृष्टि के रंगमंच पर उसका भी एक रोल है। ऐसा नहीं है कि वो सदा इस सृष्टि पर रहता है। मीन्स गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। भगवान कण कण में व्यापक नहीं है। भगवान हर समय यहाँ धरती पर नहीं रहता है। जिस प्रकार से डॉक्टर हर समय कहीं इधर उधर नहीं घूमता है, लेकिन जहाँ कहीं बीमार रोगी होते हैं वो वहीं जाता है बुलाने पर। तो परमात्मा का काम है, वो प्यूरिफायर है और वो लिबरेटर है, अर्थात वो पतित पावन है और दुखों से मुक्ति दिलाने वाला। तो जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों तरफ दुखों की अति होती है, तब वो परमात्मा रूपी डॉक्टर इस धरा पर उपस्थित होता है, आता है ना। ये मेरे शब्द जो गीता वाले हैं इसको आप ध्यान देंगे कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब सत्य धर्म की स्थापना करने और अधर्म का विनाश करने परमात्मा आते हैं मतलब वो थे नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, वो अब आए हैं। क्योंकि अब जरूरत पड़ी है इस धरती को, मनुष्य आत्माओं को उसकी। तो आते हैं, तो वो कब आते हैं कैसे पता लगे, तो उसके लिए कुछ कलयुग के अंतिम काल की निशानियां बताई गई हैं कि जब ये निशानियां आप सृष्टि के रंगमंच पे देखें तो आप समझ जाएं कि वो सुप्रीम पावर के आने का समय हो चुका है, या वो धरती पर इस समय मौजूद होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो निशानियां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि वो निशानियां कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले, जब केशों का श्रृंगार होगा, आर्टिफिशियल ब्यूटी, ब्यूटी सैलून गली गली में खुले होंगे और उन पे बहुत पैसा खर्च किया जा रहा होगा, आर्टिफिशियल ब्यूटी। तो केशों का श्रृंगार। सेकंड, जब कन्या अपना वर अपने आप चुनेगी, है ना, माँ बाप को पूछे बिना वो अपना वर अपने आप चुन लेगी। और तीसरी बात, जब कुंवारी कन्या बच्चा पैदा करेगी, है ना, बिना शादी किए भी बच्चा हो रहा है। तो चौथी बात, जब गाय विष्ठा से कूड़े के ढेर से भोजन खाएगी। पांचवी बात, जब अनाज थैलियों में बिकेगा, मतलब पॉलीथीन में, है ना। छठी बात, जब धर्महीन राजनीति होगी, अर्थात धर्म अलग हो जाएगा, रिलीजन और राजनीति अलग हो जाएगी। जबकि बिना धर्म के राजनीति पहले नहीं होती थी, हम लोग पीछे हिस्ट्री पढ़ते आए। और जब घर घर के अंदर महाभारत होगी, अर्थात भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा ही झगड़ा। दो भाई हैं, दोनों इक्वल डिवाइड नहीं होना चाहते, लेकिन मुझे ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा मिले। और एक बहुत अच्छी बात कहा जाता है, एक समय धरती पर ऐसा था कि जब 10 कुओं का पानी एक कुएं में समा जाता था, लेकिन कहा गया कि जब एक कुएं का पानी 4 कुओं में ना समाए तो समझ लेना इस सृष्टि का अंत है। आज से 50 60 70 साल पहले एक माँ बाप के 10-10 बच्चे हुआ करते थे। उन 10 बच्चों को, 10 कुओं को एक ही माँ बाप पालते थे बड़े प्यार से जीवन भर। जॉइंट फैमिली के रूप से सारा संबंध चलता था। आज एक माँ बाप को 2 बच्चे भी अपने पास सही रीति से रखना नहीं चाहते हैं। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, वो बस यही सोचते हैं, ये रखे, ये रखे, ये रखे। और जब नहीं रखते हैं तो तीनों डिवाइड कर लेते हैं कि इतने दिन तुम्हारे पास, इतने दिन तुम्हारे पास, इतने दिन मेरे पास। तो जब ये वाले हालात देखो कि एक कुएं का पानी 4 कुओं में ना समाये, फिर अंधे बनकर मत रहना, फिर अज्ञानता के अंधेरे में मत रहना, फिर समझ लेना अब इस सृष्टि का अंत आ चुका है, हमारे सिर पे खड़ा है। और आज आप देख रहे हैं गली गली में सीनियर सिटीजन होम बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धा आश्रम खुलते जा रहे हैं। ये निशानी है जब क्रिएटर को क्रिएशन रिस्पेक्ट देना, अपने साथ समाना, एडजस्ट करना बंद कर देगा। और आज ये महापाप बहुत बढ़ता जा रहा है। इस महापाप के बोझ से मुक्त करने के लिए स्वयं परमात्मा धरती पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात,
मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वर्ल्ड लेवल पर हम जिस परिस्थिति को फेस कर रहे हैं, जानते हैं ये क्या है? आप देखो मेरे, आप मुझसे बड़े हैं, छोटे भी हैं, कई अनुभवी हैं। वातावरण, फाइव एलिमेंट्स इतना दूषित करते हैं हम, और ये जो टोटल बीमारी है ये उस अशुद्धि का परिणाम है। आप कहेंगे वो अशुद्धि किस फॉर्म में है भैया, बताइए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, छोटी छोटी कन्याओं के साथ इतना दुराचार किया जा रहा है। फाइव एलिमेंट्स मनुष्य के इस निकृष्ट कर्म को सहन नहीं कर पाए। सारे एलिमेंट्स दूषित हो गए, त्राही त्राही मच गए। तो मनुष्य के इस निकृष्ट कर्मों ने उनकी वासना भोग की जो लालसा थी, जब केवल एक पत्नी तक सीमित नहीं रही, उन्होंने समाज की हर स्त्री को मिसयूज करना शुरू कर दिया, और उनकी भोग विलास की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत बढ़ गई, है ना। जो आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर रेप रेप रेप, पीछे इस जो बीमारी आई है, इससे पहले का जो इशू था सोशल मीडिया का या मीडिया का, वो यही था, गैंगरेप 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 गैंगरेप। और तुरंत उस सीन के बाद समाज में ये परिस्थिति आई। कारण क्या हुआ कि ये था पाप की वो अंतिम सीढ़ी जिस पर मनुष्य ने पांव रख दिया था, और सृष्टि के सारे विधान तोड़ दिए थे। सोसाइटी के जो सारे कंसेप्ट हैं उनको चूर चूर कर दिया था। ऐसा करने के कारण जो प्रकृति के पांचों तत्व, हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश, ये जो मैले हुए, तो इन पांचों तत्वों ने वो जो हमने गंदगी, एक बैड एनर्जी इन तत्वों को दी, वो रिवर्स हमारी तरफ कर दी। और वो किस रूप में रिवर्स कर दी? एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई किसी को स्पर्श नहीं कर सकता, कोई किसी के नजदीक नहीं जा सकता, कोई किसी को सहयोग नहीं कर सकता, कोई किसी, आप देख लीजिए इस बीमारी के सारे साइन कैसे हैं। जैसे कोई शुद्र क्वालिटी होती है ना, कि छूना नहीं, ये नहीं करना, अपने अपनों से दूर, अपने अपनों से परे, कोई मदद नहीं कर रहा किसी को। तो आज ये स्थिति क्यों पैदा हुई, ऐसी चीज आई? तो प्रकृति के तत्वों को जो हमने इतना दूषित किया है, वो दूषित प्रवृत्ति ने आज हम सबको इतना बड़ा दंड दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, रिक्वेस्ट है, तो प्रकृति के इन पांचों तत्वों को प्यूरिफाई करने के लिए रोज मेडिटेशन करके इनसे क्षमा मांगे, और इनको बहुत प्योर और पॉजिटिव एनर्जी दें, ताकि ये जो वायरस है, ये जो गंदगी आई है, ये चली जाए वापस। तो जितना जितना तत्वों को प्योरिफिकेशन मिलता जाएगा, पवित्रता के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन, भाईचारे के वाइब्रेशन मिलेंगे, तो ये गंदगी, ये वाइब्रेशन, ये वायरस समाज से लुप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम सबको कर्तव्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ने ये मिस्टेक्स की हैं। तो इस चीज को समझते हुए कि आज गीता के अनुसार वो समय आया है, ये पिक्चर देखिए, ये कलयुग है। जिस प्रकार से चार पहर होते हैं, ये आपको कल के चैप्टर में मैं कराऊंगा बहुत अच्छा। सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो वर्तमान जो समय है वो रात का समय हम क्रॉस कर रहे हैं, कलयुग। सुबह, दोपहर, शाम और रात, देन अगेन सुबह। यानी ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए, ये रात है कलयुग, और ये है सतयुग, माना मॉर्निंग का टाइम। तो जब ये सृष्टि की मॉर्निंग थी तो वो समय कैसा था, ठीक है। तो यानी कि अब रात के बाद फिर से क्या आएगा, दिन आएगा। तो दिन कैसे आएगा? अब ये चीज बहुत वंडरफुल है, वो कल आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कलयुग के बाद भी कोई दुनिया आएगी, क्या कलयुग के बाद भी कुछ ऐसा बचेगा, महाप्रलय नहीं होगी क्या? तो महाप्रलय तो नहीं होती है, ये हम आपको बताएंगे कल, सारे सीक्रेट खुलेंगे। कल का चैप्टर बहुत अच्छा है ना। समय की पुकार, समय की साइकिल क्या है, वो आपके सामने रहेगा। वर्ल्ड साइकिल का चित्र, जो पिक्चर है, उसको क्लियर किया जाएगा। परंतु यहाँ आज केवल इतना समझना है
कि इस समय धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है और वो निराकार परमात्मा जो सब धर्म के आत्माओं के पिता हैं, वो अपने बच्चों को पापों से मुक्त करने के लिए अब इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और मनुष्य आत्माओं को उनके पाप कर्मों का दंड मिलना शुरू हो चुका है। इसलिए हम सबको जो गीता में या और धर्मों के स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि हे आत्माओं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात तुम अपनी अहंकार युक्त बुद्धि मुझे अर्पित करके और जो एनलाइटनमेंट, जो अवेयरनेस, जो जागृति, जो ज्ञान के रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस ज्ञान को एक्सेप्ट करके अब पुण्य कर्म करो, अब श्रेष्ठ कर्म करो, अब शुद्ध कर्म करो, अब सुख देने वाले कर्म करो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये वो समय चल रहा है जबकि परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और वो अपना ये विशेष कार्य कर रहे हैं। इस बात पे हमें कोई बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जैसे हम सभी 8 बिलियन पॉपुलेशन इस सृष्टि के रंगमंच पर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो जो सुप्रीम पावर है वो भी एक आत्मा है। और वो सुप्रीम आत्मा इसलिए क्योंकि वो जन्म मृत्यु से मुक्त है और वो अवतरित होती है, वो पर काया प्रवेश करती है। तो अब उसके भी रोल प्ले करने का समय आ चुका है, क्योंकि चारों तरफ एक ही आवाज है, गॉड सेव मी, गॉड सेव मी, भगवान बचाओ, भगवान लिबरेट करो, भगवान सुरक्षा दो, सब यही कह रहे हैं। तो अब वो हमारी रक्षा करने, वो हमें अवेयरनेस देने, वो हमें ज्ञान देने कि कहाँ तुम बच्चों से मिस्टेक हुई है, क्यों ऐसी परिस्थिति भयानक तुम्हारे सामने आई है, वो सारा ज्ञान देने हमें धरती पर आए हैं। ठीक है, तो उस चीज को हमें बहुत अच्छी तरह से समझकर अपने कर्मों को प्यूरिफाई करना है, अपनी थॉट एनर्जी को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि जितनी जितनी हमारी थॉट एनर्जी प्यूरिफाई होगी उतने एलिमेंट्स प्यूरिफाई अपने आप होते जाएंगे। और जैसे जैसे एलिमेंट्स का प्यूरिफिकेशन होता जाएगा इस धरती पर फिर से सुख शांति की स्थापना होती जाएगी। ठीक है ना। इसलिए हर एक भाई बहन जो आज कनेक्टेड है उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, और मैंने कल भी आपको एक होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क ये था कि 5 दिन के लिए आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे और किसी के लिए सबको दुआएं देंगे, किसी के लिए कोई जेलसी, कोई क्रोध, कोई अहंकार के संकल्प, कोई नफरत, कोई क्रिटिसिज्म, मतलब जब आपस में एक दो से मिलेंगे तीसरे के लिए कोई बातचीत नहीं होगी नेगेटिव। ठीक है ना, एक हेल्दी शेयरिंग होगी। ये आपको होमवर्क मिला था। अब मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ और आप सबको इस समय देख भी नहीं रहा हूँ। ये अब आप सबकी ऑनेस्टी है कि आप सब ये जो 1 घंटा जो मैं अपना वैल्यूबल टाइम आपको दे रहा हूँ और आप अपना वैल्यूबल टाइम मेरे सामने स्पेंड कर रहे हैं, इसको आप कितना यूज कर रहे हैं ये अब आपको सोचना है। भगवान रोज रोज आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे। ये समझ लीजिए कि परमात्मा ही आपकी भक्ति का फल, आपके पुण्य कर्मों का फल, ये जो कोर्स हम कर रहे हैं इसके रूप में दे रहे हैं। अगर आप इसको केवल इस कंसेप्ट से सुन रहे, ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, तो ये बहुत बड़ी भूल आप कर रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं है, ये स्वयं उस निराकार यूनिवर्सल पावर का ज्ञान है, ये यूनिवर्सल फादर का ज्ञान है, जो सभी धर्मों के लिए ज्ञान है। ये केवल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं है। अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे तब आपका मन, आपकी बुद्धि एक्सेप्ट करेगी। आप इस चीज को हमें एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक एक, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको बताया कि आप एक आत्मा है, एक प्योर एनर्जी, और आपका पिता, आज ये बताया कौन है आपका पिता, है परम पिता परमात्मा। उस चीज को अब हमें समझना है। ठीक है, वो पिता है और मैं उसका बच्चा हूं, तो उसके मेरे बीच में गैप क्यों है, दूरी क्यों है। तो अब वहां पर एक एक्सपेरिमेंट करना है। केवल कल की थ्योरी और आज की थ्योरी बताने से आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो वही है कि मैं 2-4 श्लोक आपके सामने किसी स्क्रिप्चर में से सुना दूं, आप भी ताली बजा के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और चले जाओ अपने घर। ये वो वाला चीज नहीं है। बहुत सीरियस मैटर है आज हमारी लाइफ का।
हम सब अंदर से बहुत पीड़ित हैं, बहुत दर्द में हैं, बहुत डरे हुए हैं, और हम इससे, इस घुटन से मुक्त होना चाहते हैं। तो अगर आज उस मुक्ति के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ उस परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बनकर, और आप मेरे सामने बैठे हैं, तो इसका भाव ये है कि वो परमात्मा हमें कुछ प्राप्ति कराना चाहते हैं। तो इस चीज के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि फेथ कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, फेथ एक एक्सपेरिमेंटल बेस है। तो एक बच्चा था, मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूँ। एक बच्चा था, वो बच्चा, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। अब जब ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसका फादर एक अच्छे न्यूरो सर्जन को ढूंढ रहा है, लेकिन अच्छा न्यूरो सर्जन कौन है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो सोसाइटी वालों से पूछता है, कोई कहता है ये अच्छे न्यूरो सर्जन है, कोई कहता है ये अच्छे न्यूरो सर्जन है, कोई कहता है ये अच्छे न्यूरो सर्जन है। लेकिन उसके लिए तो इन तीनों में से कोई भी अच्छा न्यूरो सर्जन नहीं है, क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तीनों के साथ रिलेट होने का। हाँ, इन तीनों में से जो उसके बच्चे को बचा लेगा, उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक कर देगा, वो उसके लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है। बट ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे किसी एक पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अर्थात उन तीनों में से किसी एक को अच्छा डॉक्टर मानते हुए एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए उसको एक नकली विश्वास अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। हाँ, इन तीनों में से ये वाला डॉक्टर चलो मैं मान लेता हूँ अच्छा है। तो जब उसको ये एक विश्वास नकली जागृत हुआ, तब उस डॉक्टर को उसने अपने बच्चे को सौंप दिया, डॉक्टर साहब एक ही मेरा बच्चा है, आप इसे बचा दीजिए। डॉक्टर कहता है भगवान को याद करो। वो पिता कहता है मेरे लिए तो आप ही भगवान है। ये तो एक और भगवान आ गए, है ना, जिससे भी जरूरत पूरी होती गई, स्वार्थ पूरा होता गया, उसको हम भगवान कहते हैं। अब डॉक्टर ऑपरेट करके बाहर निकला, और एक सेकंड में उस फादर के नजदीक आके स्माइल पास ऑन किया और कहा मुबारक हो, भगवान ने आपका बच्चा बचा लिया। अब इस एक सेकंड में क्या रिएक्शन होगा कि वो जो उस फादर का आर्टिफिशियल फेथ था, अब एक सेकंड में सॉलिड फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, कि उसका अंदर का फेथ कि दुनिया में सबसे अच्छा कोई न्यूरो सर्जन है तो केवल और केवल यही है जिसने मेरे बच्चे को बचाया। और उस दिन के बाद कोई भी उससे पूछेगा, वो केवल उसी डॉक्टर का नाम देगा, वो 2 या 3 डॉक्टर के नाम नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अब उसने उस डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट करके अनुभव कर लिया है, वो उसका एक्सपीरियंस बन गया। उसी प्रकार से जो आज आपने कंसेप्ट सुने हैं परमात्मा के विषय में, उस कंसेप्ट पर एक नकली विश्वास आज से जागृत कर लीजिए, कि कुछ दिन के लिए हम ये विश्वास कर लेते हैं कि परमात्मा केवल पॉइंट ऑफ लाइट है, और इस पॉइंट ऑफ लाइट से अब हम कनेक्टिविटी करेंगे ताकि हम उससे प्राप्ति हो। मेरा ये उदाहरण आप सबको समझ आया, क्लियर हुआ? मैं समझता हूँ हुआ होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, कि हम सभी आत्माएं, एड्रेस कौन सा है, क्योंकि आप सबने सुना होगा ना, आध्यात्मिकता ने हमें बताया ये संसार एक मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है। यानी कि हम इस मुसाफिर खाने में आ तो गए, अब बाकी क्या बचा है? जाना। तो हम सब जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हम सब जाने की तैयारी कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हमारे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, हम कितने समझदार हैं। तो वो हमारा ओरिजिनल एड्रेस कौन सा है, जिसको शेक्सपियर ने कहा ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम सब यहाँ कलाकार हैं। तो हम कहाँ से आए हैं यहाँ पर रोल प्ले करने? अपने असली घर और अपने पिता के घर को जानना भी जरूरी है। क्या 3 लोग का चित्र है? ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड, जहाँ पे 5 तत्वों की दुनिया, हवा, पानी, अग्नि और धरती आकाश, जहाँ पे ह्यूमन बॉडीज होती हैं। इस प्लेनेट के अलावा इस धरती के ऊपर ह्यूमन बॉडी कहीं नहीं होती, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, शरीर क्या पंचभूतों की रचना है। इससे ऊपर है सटल रीजन, और फिर है सोल वर्ल्ड। इसको अलग अलग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है सोल वर्ल्ड। ये सभी जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी लाइट, ये पूरे यूनिवर्स की आत्माएं, और ये सबसे ऊपर जो दिखाई ये तेज रोशनी, ये है सुप्रीम पावर, परमात्मा पिता है। और यहाँ ये जो हमारा घर है,
यहाँ सुनहरी लाल प्रकाश है। ये जो सुनहरी लाल प्रकाश आप देख रहे हैं, ये शांति का सिंबॉलिक है, क्योंकि वहाँ परम शांति है। उस परम शांति का ये दिव्य प्रकाश सुनहरी लाल प्रकाश है। और उससे जो नीचे है ये सटल वर्ल्ड है, इसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी, जो सूक्ष्म वतन कहलाता है, जहाँ मनुष्य को उसके पाप कर्मों का बचा हुआ हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। और ये है फिजिकल वर्ल्ड, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड, कर्म क्षेत्र, ठीक है ना। ये पृथ्वी के रूप में यहाँ से दिखाया है कि 5 एलिमेंट्स की ये दुनिया है, ठीक है। इस समय हम यहाँ पर हैं, और यहाँ से हमको अभी हम मेडिटेशन जब करेंगे, यहाँ से हम कहाँ चलेंगे, थ्रू अवर इंटेलेक्ट और थ्रू अवर थॉट एनर्जी हम यहाँ जाएंगे अपने असली घर में, ये वाले घर में, ठीक है। और अपने आप को ऐसा पॉइंट ऑफ लाइट सितारा महसूस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं 3-4 मिनट के लिए मेडिटेशन करने। तो सभी लोग बहुत प्यार से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और कल का चैप्टर मैं बता देता हूँ। कल का चैप्टर है वर्ल्ड साइकिल व्हील, समय का चक्र क्या है, काल चक्र क्या है, और इस चक्र के अंदर किस तरह से सृष्टि का परिवर्तन होता है। अब सृष्टि का परिवर्तन किस रूप से होगा, और परमात्मा की अपीयरेंस धरती पे क्यों जरूरी है, क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता, ये सब बातों की एक्सप्लेनेशन कल के पिक्चर में आपके साथ होगी। और फिर नेक्स्ट डे राजयोग, पर्टिकुलर मेडिटेशन के कंसेप्ट, ठीक है। तो आज अभी तक जो थ्योरी आपको बताई है, मैं उसके बेस पे आपको मेडिटेशन कराने जा रहा हूँ। आप सब मेरे साथ उस जर्नी पर चलेंगे बहुत प्यार से और दिल से। जो बहुत दिल से करेगा, सिर्फ करना क्या है, जो जो शब्द, जो जो विचार मैं आपको बोलता जाऊंगा, आपको नहीं बोलने हैं, आपको सिर्फ उसको विजुलाइज करना है। आपके पास थर्ड आई है बुद्धि, बुद्धि की आंख से मेरे द्वारा बोले गए विचारों को आपको देखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूँ आम, आम कहते ही आम हमारे सामने आ गया, बुद्धि ने आम देख लिया। आपके पास अभी अभी किसी रिलेटिव का फोन आया, जैसे आपने फोन उसकी आवाज सुनी, अरे ये तो वो बोल रहा है, तो तुरंत आपको उसके सामने, आपकी आंख के सामने उसका चेहरा भी आ जाता है। उसी प्रकार से जो जो विचार मैं आपको देता जाऊं, उन विचारों को आप मेरे साथ देखते चलिए, ठीक है। ओके, अभी सब अलर्ट होकर बैठे, कोई भी सुस्ती से ना बैठे, क्योंकि आप सबने भी अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है। तो उसको अभी इन 3-4 मिनट की प्रैक्टिस के लिए, हमने 1 घंटा इतना कुछ सुना है, तो सभी बहुत अच्छी तरह एक विश्वास क्रिएट करके और बैठे। ओम शांति। विधान भाई म्यूजिक चला सकते हैं अगर संभव हो तो, अदरवाइज इट्स ओके, मैं ऐसे भी बोलता जाऊँ। ओम शांति। अभी कुछ देर के लिए सभी अपने मन से सब प्रकार के विचारों को मुक्त कर दीजिए। किसी ने मुझे क्या कहा, किसी ने मेरे साथ क्या किया, उन सभी विचारों से मुक्त कर दीजिए और अपने मन को हल्का कर दीजिए। चले जाइए अपने भीतर, महसूस कीजिए ब्रेन के नीचे मैं आत्मा एक चमकते हुए सितारे के रूप में विराजमान हूँ। अनुभव करें, बुद्धि की आंख से देखिए, ब्रेन के नीचे एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। ये मेरा अपना सत्य स्वरूप है। एक आत्मा, एक चैतन्य शक्ति आत्मा, एक शांत स्वरूप आत्मा, मुझ सितारे के चारों ओर एक सफेद प्रकाश की आभा मंडल दिखाई दे रही है, एक ऑरा दिखाई दे रहा है, मेरी पवित्रता का ऑरा महसूस करें। और पवित्रता के इस ऑरा को, इस प्रकाश को अपने सारे शरीर में फैला दीजिए। और बुद्धि से देखिए, एक प्रकाश की भांति, एक धुएं की भांति ये ऑरा मेरे सारे शरीर में फैलता जा रहा है। मेरा सारा शरीर अंदर से सफेद प्रकाश का होता जा रहा है। पांव के अंगूठे तक ये प्रकाश पहुंच चुका है। महसूस कीजिए
मेरा सारा शरीर पवित्र होता जा रहा है, निरोगी होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, और मैं चमकता हुआ सितारा इसी हल्केपन में इस शरीर से कुछ क्षणों के लिए डिटैच होकर खुले आकाश की ओर जा रहा है। चले ऊपर की ओर, चमकता हुआ सितारा आकाश की ओर चल पड़ा है। ऊपर और ऊपर बादलों को पार करते हुए सूरज, चांद, तारों से भी पार मैं पहुंच गया हूँ सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में। देखो बुद्धि की आंख से दूर दूर तक इस लोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, शांति का सुनहरी लाल प्रकाश। और इस प्रकाश की दुनिया में मैं चमकता हुआ सितारा उपस्थित हूँ। कोई आवाज नहीं, गहरी शांति है यहाँ। मेरा मन शांत होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही है, सारा तनाव और चिंताएं समाप्त होती जा रही है, और मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ, हल्का। और देख रहा हूँ अपने सामने ऊपर की ओर एक और सितारा सूर्य के समान चमकता हुआ। ये दूसरा सितारा मुझ आत्मा के अपने कल्याणकारी शिव पिता है। देखो बुद्धि की आंख से ऊपर की ओर वो तेज रोशनी लिए हुए तेज प्रकाश का सितारा मेरे सामने उपस्थित है। मेरे अपने कल्याणकारी पिता, शांति के सागर, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तियों के सागर परमात्मा पिता, जन्म जन्मांतर की भक्ति के फल स्वरूप आज मुझे ज्ञान का ये दिव्य नेत्र मिला है, जिससे मैं स्वयं का दर्शन कर रहा हूँ और परमात्मा दर्शन कर रहा हूँ। महसूस करें और अनुभव करें शांति के सागर परमात्मा पिता से शांति की अथाह किरणें एक फाउंटेन के रूप में मुझ सितारे के ऊपर बरस रही है। और कूद कर लीजिए अपने आप को इस अथाह शांति से, महसूस कीजिए जिस शांति की खोज में हम भटक रहे थे, ये वही शांति की अनुभूति है जहाँ मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। सर्व शक्तियों के सागर परमात्मा पिता से सर्व शक्तियों की बरसात मुझ सितारे पर हो रही है। मेरे अंदर से सारी निर्बलता, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती जा रही है, और एक अद्भुत शक्ति का संचार मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर से बुद्धि की आंख से देखें, दूर दूर तक चारों तरफ सुनहरी लाल प्रकाश। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, मेरे सामने परमात्मा पिता सूर्य के समान चमक रहे हैं। ये प्यार भरी किरणें निरंतर मुझ पर बरस रही है। मैं आत्मा तृप्त होती जा रही हूँ,
शांति से, प्रेम के गुण से, शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है और गहरी शांति। मेरा मन और बुद्धि एकाग्र हो चुकी है। इसी एकाग्रता में मैं चमकता हुआ सितारा वापस नीचे कर्म क्षेत्र की ओर लौट रहा हूँ। शांति के प्रकंपन लिए हुए, शक्ति के प्रकंपन लिए हुए मैं चमकता हुआ सितारा धरती की ओर लौट रहा हूँ। इस शरीर के भीतर, ब्रेन के नीचे मैं फिर से आकर उपस्थित हो चुका हूँ। अनुभव कीजिए, बुद्धि के नेत्र से मैं फिर से शरीर के भीतर चमक रहा हूँ। मुझ सितारे से शांति, प्रेम, पवित्रता और शक्तियों के प्रकंपन निकलकर प्रकृति के पांचों तत्वों तक पहुंच रहे हैं। सभी मनुष्य आत्माओं को अनुभव करा रहे हैं हल्केपन का, खुशी का, शक्ति का। सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो ये थोड़ा सा आपको अनुभव कराएगा। इसी प्रकार से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रात को सोने से पहले और सुबह उठ के 5-5 मिनट का या 10 मिनट भी लगे आप ये अनुभव जरूर कीजिए। और 5 दिन के लिए जो होमवर्क दिया है आपको, नेगेटिव नहीं सोचना, एक दो की क्रिटिसिज्म की बातें नहीं करनी है, सबको प्यार के वाइब्रेशन देने हैं और सबके लिए दुआएं करनी है। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कल हम मिलेंगे आपसे फिर से। यस, विनीता दीदी हम सबके सामने हैं, वो हमको एड्रेस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हमारे अति स्नेही परम आदरणीय राकेश भाई जी ने परमात्मा का सत्य परिचय दिया और परमात्मा के साथ हमारा स्नेह युक्त संबंध कैसे जुड़े, उसकी आपने सुंदर विधि भी हमें बताई। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये कोर्स इस कोरोना काल में अति दुख का समय जो चल रहा है, ये कोर्स सभी के लिए वरदान साबित होगा। तो आप सभी इस कोर्स को बहुत ही रुचि से कर रहे हैं, आगे भी पूरा करेंगे। और जो भी आपके मित्र संबंधी हैं, जान पहचान वाले हैं, उनको भी आप जोड़ेंगे। तो ये आपके पुण्य कमाने का समय है। इसीलिए हमारे भाई जी दिल्ली दूर बैठे भी हम सबको इतना सहज परमात्मा अनुभूति का अनुभव करा रहे हैं। तो इसका हम सभी और ज्यादा अनुभव करें और कराएं, क्योंकि ऐसे समय पर मैं समझती हूँ कि परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा से संबंध और परमात्मा से प्राप्त शक्तियां ही हम सबके काम में आएंगी। ऐसा शायद आप सभी भी अनुभव कर रहे होंगे। बाकी कल हमें काल चक्र के बारे में बताया जाएगा, तो हम सभी अवश्य करेंगे। हम सब डिब्रूगढ़ निवासी भाई बहनों की तरफ से भाई जी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच।